25 नवंबर 2025 वो दिन जब राम मंदिर पूर्ण हुआ और उसके ऊपर उसकी शान बना ध्वज। और इस ध्वज के बारे में कुछ ऐसा खास है जिसे जानकर आप ज़रूर उत्साहित होंगे, खुश होंगे और कहेंगे कि वाह क्या काम किया गया है। इस ध्वज के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, लेकिन पहले आप ये देखिए कि 25 नवंबर को जब वहाँ पर ध्वजारोहण हुआ तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, साथ में थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने इस ध्वज को लहराया और इस ध्वज के बारे में जो खास बात है वो ये है कि इस ध्वज को कानपुर में बनाया गया था। अयोध्या में 25 नवंबर को भगवान राम के मंदिर में जिस ध्वज को फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 साल के संकल्प को पूरा करने की अभिव्यक्ति व्यक्त की, वो पवित्र धर्म ध्वजा कानपुर में फाइटर जेट के ब्रेक पैराशूट बनाने वाली फैक्ट्री ने बनाई थी। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड GIL में तैयार किया गया था ये ध्वज। सिर्फ 8 दिन में दर्जनों दर्जियों ने पवित्र भाव से भगवान राम के मंदिर में अपना योगदान समझकर इसे पूरी श्रद्धा से तैयार किया था। इसको भेजने से पहले इसका फैक्ट्री में ट्रायल किया गया। उसके बाद 18 नवंबर को अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इसे सौंप दिया गया। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष MC बाला सुब्रमण्यम का कहना है सिर्फ 8 दिनों में इसको हमारे ट्रेंड दर्जियों ने तैयार किया है। उनके यहाँ पहले से ही विश्व स्तरीय फाइटर जेट के ब्रेक पैराशूट के साथ साथ कई तरह के पैराशूट बनाए जाते हैं। इन्हें विशेष प्रकार के नायलॉन पैराशूट के कपड़े से तैयार किया गया। इसका वजन लगभग 2.5 किलो है और ये 22 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा है। इस पर किसी तरह के बरसात, धूप, हवा का जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगभग 3 साल तक ये इसी तरह अपनी आभा बिखेरता रहेगा और राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने सरकार से इस तरह के ध्वज निर्माण की गुजारिश की थी, जिसके बाद में इस फैक्ट्री को रक्षा मंत्रालय ने इसे बनाने का ऑफर दिया था। इसका निर्माण करके गौरव महसूस कर रहे हैं इस कंपनी के लोग। इसके साथ साथ उनका कहना है कि उनके बाद भी जब इसको निर्माण करने की मांग की जाएगी भविष्य में तो वो फिर से इसे बनाने की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। हिंदुस्तान की एयरफोर्स का डंका सारी दुनिया में बेचता है, सारी दुनिया में बसता है। सारे देश दुनिया के लोग हिंदुस्तान की एयरफोर्स की वाहवाही करते हैं और एयरफोर्स का जिक्र हो तो कानपुर की ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड पैराशूट बनाने वाली फैक्ट्री का जिक्र ना हो तो सब अधूरा लगता है, क्योंकि पायलट फ्लाइट में जब तक उन्हें सुरक्षित महसूस करता है जब तक वो उसका पैराशूट उसके साथ मौजूद रहता है। ये पैराशूट कानपुर की ग्लाइडर इंडिया बनाती है, लेकिन अब उसको मौका मिला है दुनिया के नियंता सर्वे सर्वा भगवान राम के अयोध्या में बने मंदिर में धर्म ध्वजा बनाने का। वो धर्म ध्वजा जिन लोगों ने देखा है, मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस धर्म ध्वजा को सारी दुनिया में फहराया, उस धर्म ध्वजा का निर्माण कानपुर में द ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड पैराशूट फैक्ट्री ने किया था। और जिन लोगों ने किया था वो आज भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो सारी टीम हमारे साथ है, जो साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों ने बनाया। जब इनके पास से प्रोजेक्ट आया तो खुद को एकदम गौरवान्वित महसूस करने लगे, क्योंकि भगवान की धर्म ध्वजा बनाना था, तो इसलिए सब पूरा उत्साहित थे। और ऐसे में अब इस पूरी बात को कैसे बनाया गया, क्या उसका वजन है, क्या साइज है, इसको बताने के लिए हमारे साथ खुद फैक्ट्री के CMD हैं बाला सुब्रमण्यम जी। सर, जब आपको पास ये आया था तो क्या प्राउड महसूस किया था, क्या फील? ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि हम लाइफ सेविंग डिवाइसेस बनाते हैं पैराशूट्स, और ये पहली बार ऐसे मौका मिला है जो हमें रेगुलर काम से हट के दूसरा काम तरीके से काम करने का, और जिसका महत्वपूर्ण बहुत बड़ी है। ये धर्म ध्वजा जो बनाई है आपने, कितने लोगों ने बनाई, क्या कमेटी बनाई थी, कितने दिन में बनाई और कब इनको सौंपा है उनको? इसमें एक कमेटी, जो कोर कमेटी हमने बनाया था, उसमें 5 लोग इन्वॉल्व है। ये कोर कमेटी के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है उसमें 6 लोग और हैं। सो टोटल 11 लोग ने बनाया। ये कई दिन में बनाया गया जिसको? ये हमने जो पहला सैंपल हमने सबमिट किया था वो 10 दिन के अंदर सबमिट किया है। 10-11 दिन लगा था हमें। अच्छा सर, इसको जो बनाया है आपने, कितने झंडे बना के दिए, कितने डिज़ाइन बना के दिए, जो कौन सा डिज़ाइन मंजूर हुआ? ये डिज़ाइन तो 3 तरीके का बना के दिया था, 3 में ये वाला का फाइनल किया है। अच्छा, जो बनाया है इसको जैसे कहते हैं कि हर रंग है कभी न कभी उड़ता ही है, तो धर्म ध्वजा भी रहेगी, उसका भी रंग उड़ेगा। इसके लिए कुछ खास उसमें कलर इस्तेमाल किया है, खास कपड़ा क्या इस्तेमाल किया? इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया है वो हाई टेनासिटी फैब्रिक है, जो हम पैराशूट में यूज़ करते हैं। सेम फैब्रिक हैज़ बीन यूज्ड, और इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो उतनी बराबर है। सो उतना जल्दी का एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा नहीं।
अच्छा, इसको बनाने में और भी लोग साइंटिस्ट यहाँ पे शामिल हैं, एक शख्स और भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे भी बात कर लेते हैं, आप भी इसमें शामिल थे। सर, सीएमडी साहब के साथ सारी टीम है, कहते हैं किसी भगवान के लिए ध्वजा बन रही हो तो उसके लिए सभी लोग उसमें उत्साहित होंगे, सब शामिल होना चाहते हैं, मौका शायद कुछ भाग्यशालियों को मिला। सर, क्या नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम शिव प्रसाद पटनायक है, मैं डायरेक्टर फाइनेंस हूँ ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड का। ये जब आपको ये धर्म ध्वजा बनाने के लिए मिला तो आपने सब लोगों ने कुछ खास अपनी तरफ से कुछ डिजाइन इसमें जोड़ा या कि सब आया था वहाँ से? नहीं, जो भी डिज़ाइन वगैरह है कुछ तो हम लोगों ने बनाए थे, बट क्या क्या उसमें रहेगा, कैसे रहेगा, उसका साइज़ क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हमें वहीं से ही बताया गया था। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से श्री राम जन्मभूमि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हीं से ही बताया गया था और उन्हीं के हिसाब से ये सब बना के दिया गया। जैसे अभी सीएमडी साहब बता रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैराशूट बनाने का जो तजुर्बा है वो एक्सपीरियंस से 1941 ऑनवर्ड से है और भगवान की दया से हम लोग देश की सेवा में तो हैं ही, एयरफोर्स का या आर्मी का जिसका भी हो, बट ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था हमारे कंपनी के लिए और कानपुर के लिए भी। और श्री राम जी का कृपा से हमें मौका मिला और हम लोगों ने उसको उस हिसाब से जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उसी हिसाब से बना के उस टाइम लाइन के अंदर बना के उसको देने की कोशिश की और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया और बाकी तो हिस्ट्री है, आपने देखा हुआ है टीवी ये पे। प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया था, डिफेंस मंत्रालय की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से? ये मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने सीएमडी साहब से बात किए थे तो उसके बाद जो भी हुआ हम लोगों ने बना के कोशिश की देने और भी देश के मंदिर हैं बहुत से, अगर वहाँ कभी धर्म ध्वजा बनाने के लिए आपको प्रस्ताव मिले तो आप स्वीकार करेंगे? ये तो स्वीकार तो करेंगे क्योंकि हम लोगों का उसमें एक नया पन्ना जो है इतिहास में हमारा ये जुड़ा हुआ है। हमारा एक्सपीरियंस इस लाइन में नहीं था, बट हमारा एक्सपीरियंस तो टेक्निकल फैब्रिक में हम लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है और ये एक नया चीज़ हमें मिला है तो ऑब्वियसली वी विल बी वेरी हैप्पी टू टू गो अहेड विद दिस। तो इसके लिए खुशी महसूस करेंगे कि ये दुनिया की अकेली ऐसी ग्लाइडर इंडिया फैक्ट्री, पैराशूट फैक्ट्री होगी जो सेना के साथ साथ धर्म के लिए भी साथ में खड़ी है। ये तो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी इच्छा था और हमें ये मौका मिला और कंपनी ने करके दे पाया टाइमली। तो ये ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं, सीएमडी साहब हैं, जिन्होंने भगवान राम की धर्म ध्वजा को बनाने के लिए जो प्रस्ताव मिला उसको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। होना भी चाहिए, दुनिया की नियंत्रण के लिए अगर कुछ काम करने का मौका मिल जाए तो उसको कौन पीछे हटेगा। ये सब भाग्यशाली हैं और भगवान की ध्वजा अयोध्या में जब तक लहराएगी, जब भी लोग उसके दर्शन करेंगे तो कहीं न कहीं द ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड वीर शहीदों के लिए, वीर सैनिकों के लिए, वीर पायलटों के लिए जो पैराशूट बनाती है, अब भगवान के लिए भी वो साथ में धर्म ध्वजा बनाकर उनके प्रति योगदान दे चुकी है। उम्मीद है भगवान की ध्वजा जब तक लहराएगी तब तक ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड का भी नाम रहेगा और देश के पायलट भी सारी दुनिया में अपनी बहादुरी का डंका भगवान की धर्म ध्वजा की कृपा से फहराते रहेंगे। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एशिया में अकेली ऐसी फैक्ट्री है जहाँ फाइटर जेट के ब्रेक पैराशूट, पायलट पैराशूट, सप्लाई ड्रॉपिंग पैराशूट जैसी सामग्री बनाई जाती हैं। खास बात यह है कि धर्म ध्वज के रंग पर कम से कम 2.5 साल तक कोई असर नहीं पड़ेगा और ये इसी तरह से लहराता रहेगा, राम मंदिर की शोभा बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि राम मंदिर की जो शोभा बढ़ा रहा है, आभा बढ़ा रहा है ये ध्वज, ये कैसे बना, किन लोगों ने बनाया और पूरा काम कैसे हुआ है। उन दर्जियों को भी सलाम जिन्होंने इस ध्वज को बनाया है, जो अब राम मंदिर की शोभा को हमेशा के लिए बनाए रखेगा और बढ़ाता रहेगा। यह खबर हमें भेजी थी हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने कानपुर से। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।